अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर करूँगी अल्बर्टा का थर्ड डे व्लॉग। और थर्ड डे हमने 3 जगह पे विज़िट किया था। सबसे पहले हम गए थे लेक मैनुअंका और उसके बाद हम गए थे गोस्ट टाउन और उसके बाद हम गए थे लेक लुइस। तो अभी हम जा रहे हैं लेक मैनुअंका। देखें कितनी खूबसूरत जगह है, लंबे लंबे दरख्त थे और सनी डे था। और आप ड्राइव करते हुए देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये जगह है। यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अब जैसे हम लेक मैनुअंका में पहुँचे थे तो यहाँ से एक वाइल्ड डियर जो था वो एकदम से यहाँ से गुज़रा। बहुत खूबसूरत था, मैं इतना करीब से इसकी वीडियो नहीं बना सकी थी। लेक मैनुअंका क्रूज़ ये हमारा एक्सकर्जन ही का पार्ट था जो हमने पहले से पे कर दिया था और ये बैंफ परसूट कलेक्शन ही में था। और ये बैंफ नेशनल पार्क में है और बैंफ का लार्जेस्ट लेक है ये। और क्रूज़ जो है अपने बिल्कुल टाइम पे जाती है, तो चेक इन जो है बिल्कुल स्केड्यूल के मुताबिक हुआ था और बिल्कुल हम टाइम पे ही यहाँ से चले थे। लेक बहुत खूबसूरत था, क्रूज़ जो थी वो कवर और बहुत खूबसूरत थी। बहुत स्पेशल टूर था और फैमिली एडवेंचर के लिए बहुत अच्छा था। इस क्रूज़ में वर्ल्ड से डिफरेंट कंट्री से टूरिस्ट आए हुए थे। देखिए कितना खूबसूरत पानी का कलर है और कितनी खूबसूरत जगह है। आप क्रूज़ में बैठ के विंडो से भी व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। ये क्रूज़ हमें बैक एंड अल्बर्टा लेके जा रही थी। बेसिकली ये आर्टिफिशियल लेक है और ये लेक डैम के पर्पस के लिए बनाई गई थी जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाया करती थी। और लेक मैनुअंका में 3 टाइम्स डैम बनाया गया था और लास्ट टाइम इसे हाइड्रो पावर के लिए बनाया गया था जो टोटली आर्टिफिशियल था। और इस क्रूज़ में बैठ के लेक मैनुअंका के 4 साइड व्यू आप इंजॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत ये व्यू है। इस क्रूज़ में बैठ के आपको यहाँ की हिस्ट्री और ट्रैवल और ये लोग ट्रेड के लिए इस लेक को यूज़ करते थे और जो इंडिजिनस लोगों के बारे में बताएंगे। और जो लेक के पानी का जो कलर था वो एमरल्ड ग्रीन था, बहुत खूबसूरत कलर था ये। और यहाँ पे जब क्रूज़ में बैठेंगे तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ, यहाँ की जो पूरा यहाँ का कल्चर था वो सारा कुछ आपको बताएंगे। बस इसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। आप जब भी यहाँ पे जाएं तो थोड़ा अर्ली जाएं ताकि पार्किंग के लिए आपको स्पेस मिल जाए। लेक मैनुअंका बैंफ डाउनटाउन के बिल्कुल करीब है और यहाँ पे लोकल बस वगैरह भी आ रही थी। और यहीं पे एक पिकनिक एरिया था, वहीं पे बैठ के हमने थोड़ी पिकनिक मना ली थी, खा पी लिया। उसके बाद हम अपने सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े थे जिसका नाम था बैंग हेड गोस्ट टाउन। थोड़ा सा हॉन्टेड एरिया था, ये वो जगह थी जो लोग छोड़ के यहाँ पे चले गए थे और कोल माइनिंग टाउन था और यहाँ पे बहुत से इमिग्रेंट लोग जो थे वो काम करते थे। और यहाँ के जो हिस्ट्री बोर्ड है उसमें सारी इंफॉर्मेशन उनके बारे में लिखी हुई है। अभी भी यहाँ पे रेल और रेल के इंजन और पटरी वगैरह जो है वो नज़र आएंगी और आपको कहीं कहीं पे कोल जो है नज़र आएगा ज़मीन पे। कुछ पेंटिंग ड्रॉ की भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी और कुछ हमें यहाँ पे हॉन्टेड सा एरिया लग रहा था। हम यहाँ पे ज़्यादा रहे नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुनसान एरिया था और जल्दी हम यहाँ से निकल गए थे। बिल्कुल ये ऐसी जगह पे था जहाँ पे कोई भी गाड़ी या कुछ भी यहाँ पे लोग नज़र हमें नहीं आ रहे थे। बहुत सुनसान एरिया था, कोई भी लोग नहीं थे और थोड़ी सी अभी भी कोल की बर्निंग स्मेल आ रही थी। और अब हम अपनी थर्ड डेस्टिनेशन जा रहे थे लेक लुइस। और ये सबसे हमारा आज का इंटरेस्टिंग जगह जो थी वो हम गए थे। लेक लुइस जाने के लिए हमें सेम जगह से शटल लेके हमें जाना था लेक लुइस।
लेक ल्यूस जो है 1600 मीटर ऊपर है और मोस्ट फेमस लेक इन द वर्ल्ड है और अल्बर्टा की फेमस लेक है। देखिए कितनी खूबसूरत ये जगह है और यहाँ पे पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। और इतना वो बिज़ी था कि जब हम पहुँचे थे लेक ल्यूस, मुझे वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम आई थी, बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। तो मैंने कोशिश की थी कि ऐसे वीडियो बनाऊं कि लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। बस अब हम लेक लुइस पहुंच गए थे। देखिए पानी का कलर कितना खूबसूरत था यहाँ का, और जो पानी का जो कलर था वो टर्क्वाइज कलर का था। और ये ग्लेशियर वाटर है और बहुत सारे माउंटेन के ये सराउंडेड है। और हाइकिंग के लिए यहाँ पे एक ट्रायल बनाई गई है जिसमें आप चल के यहाँ पे आप लेक को बहुत करीब से खूबसूरती यहाँ की देख सकते हैं। और लेक एग्नेस टी हाउस ये बना हुआ है वॉक करने के लिए। और इस ट्रायल पे चढ़ के लेक के व्यू आप डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह है। आप अपने मीडिया के लिए पिक्चर लें या अपनी पिक्चर लें फैमिली, बहुत आइडियल जगह है ये। लेक ल्यूस का पानी का कलर देखें कितना डिफरेंट है यहाँ का। और देखें ग्लेशियर भी नज़र आ रहे हैं और उस पर अभी भी देखें कितनी स्नो जमी हुई है। लेक ल्यूस में एक होटल है जिसका नाम है फेयर माउंट होटल। आप इसकी बुकिंग करा के पहले से यहाँ पे आके उस होटल में रह सकते हैं और रात को भी आप यहाँ पे आराम से पानी को व्यू जो है अच्छे से देख सकते हैं। और विंटर में भी काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये स्नो से बिल्कुल कवर होता है और ये लेक जो होता है वो उस वक्त फ्रोज़न होता है, तो उस पर स्केटिंग की जाती है इस फ्रोज़न लेक पे। और लेक जो है ये बिल्कुल लेवल पे है, तो आप आराम से इसको चल सकते हैं। तो चलने में आपको ज़्यादा थकावट फील नहीं होगी। बस अब हम यहाँ से निकलेंगे और शटल लेके दोबारा से हम जाएंगे यहाँ से, अब फिर अपनी गाड़ी लेके और यहाँ से घर निकल जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ आप लोग ने भी हमारे साथ आज का जो है व्लॉग उसको एंजॉय किया होगा और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चली होंगी। जल्दी हाजिर होती हूँ मैं अपने 4th डे व्लॉग के साथ। और अब हम मूव करेंगे बैंफ से जैस्पर की तरफ और न्यू अट्रैक्शंस हम देखेंगे और न्यू जगह को डिस्कवर करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।